बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 की बिगनिंग में लुओ यान को फिर से फैंगली को परेशान करते हुए दिखाते हैं, जिसमें वह उसे नए कॉमिक का ट्रांसलेट करके सुनाने को कह रहा था। देन प्रेजेंट में सर फैंगली को डांटते हुए पूछ रहे थे कि वह इतनी ब्रेव है कि लैबोरेटरी में कपड़ों को ड्राई क्लीन कर रही थी और विस्फोट कर दिया। फैंगली समझाने की कोशिश करती है कि उसे नहीं पता ये कैसे हो गया। सर लुओ यान से पूछते हैं, जब उसने फैंगली को बचाया तो उसने वहाँ किसी और को देखा, पर यान ने वहाँ फैंगली के अलावा किसी और को नहीं देखा था। फैंगली सर से कहने लगती है कि वे उस पर विश्वास नहीं करे, वे हर समय उसे बुली करता है और वह इस बार उसे फंसाना चाहता है। यान को फैंगली के साथ बिताए स्कूल टाइम की बातें याद नहीं थी, तो उसे फैंगली की बातें पागलों वाली लग रही थी। वह उसे ब्रेन टेस्ट कराने को कहता है। वे सर से जाने को कह रहा था तो सर उसे आगे कोऑपरेट करने को कहते हैं, पर फैंगली उसे वहां से जाने से रोक रही थी कि उसे अभी एक्सप्लेन करना होगा। सर को गुस्सा आ गया था। वे फैंगली पर चिल्लाते हुए कहते हैं, जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा तो उसे यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। फैंगली बाहर आकर यान को रोककर कहती है कि उसे पता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। वे प्रॉमिस करती है कि वे उसके सामने कभी नहीं आएगी। वे जाकर सर को समझाए उसे सस्पेंड नहीं होना। यान कहता है एक तो उसने उसकी जान बचाई, ना कोई थैंक्स, और ऊपर से उसे फंसाने का ब्लेम लगा रही है। फैंगली कहती है वह पागल है, वह जो चाहे उसे कह सकता है, लेकिन उसने ये विस्फोट नहीं किया। लुओ यान का कहना था कि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसे बस इतना पता है कि जो उसने देखा आज का दिन उसका अनलकी था। उसकी ये खबर पूरे कॉलेज को पता चल गई थी, जिस पर फैंगली की तीनों दोस्त भी उसका मजाक बना रही थी। शिया उन्हें बताती है कि उसे बचाने वाला वही हैंडसम यान था, जिस पर जियाई कहती है कि वह उसे प्यार नहीं करती, बस ये एक कॉन्सिडेंस होगा। फैंगली को वहाँ आता देख वे तीनों वहाँ से चली जाती हैं। देन जब लुओ यान अपनी क्लास में आया था तो सभी उसकी ही बातें कर रहे थे कि वह कल रात लैब में डेट करने गया था। हीरो ने ब्यूटी को बचाया, उसका दोस्त भी उसे चिढ़ाता है। सर ने यान को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया था। यान कहता है कि उसे क्यों बुलाया है, उसने जो कुछ हुआ था सब बता दिया था। सर कहते हैं कि एक बात जो उसने नहीं बताई थी कि वह और फैंगली हाई स्कूल में क्लासमेट थे। यान को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। वह सर को बताता है कि वह एक साल के लिए नए हाई स्कूल में ट्रांसफर हो गया था, तो ये नेचुरल है कि वह भूल गया होगा। सर बताते हैं एविडेंस के बेस पर उन्हें पता चला है कि वह फैंगली का बॉयफ्रेंड है और वे दोनों लाइब्रेरी में सीक्रेट डेट कर रहे थे। उनके कारण से ही ये विस्फोट हुआ। यान मना करता है कि ये सच नहीं है, पर सर का कहना था कि उनके पास उन दोनों के एविडेंस है, तो वह उन्हें कोऑपरेट करे और सभी चीजों को कबूल करना चाहिए। इधर फैंगली सिक्योरिटी को कुछ फल की रिश्वत देकर उसे रिकॉर्डिंग चेक करने को कह रही थी, पर उसे इसकी परमिशन नहीं दी जाती। तभी यान वहां आकर बोलता है उसने सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देते उसे रंगे हाथों पकड़ा। जब वह उसे पुरानी क्लासमेट कहता है तो फैंगली पूछती है क्या वह अब भी उसे याद करता है। यान उसको जवाब न देकर उसे सर के पास जाकर उसके रिश्ते के बारे में बताने को कहता है। फैंगली पूछती है कि कैसा रिश्ता, जब तक वह नहीं बताएगा तब तक वह नहीं जाएगी। यान सब बताता है कि सभी को लग रहा है कि वे दोनों लैब में डेट कर रहे थे, फिर उन्होंने ये विस्फोट किया। वह पूरे कॉलेज को मूर्खों का जहाज कहता है। फैंगली को ये सुनते ही जोरों से हंसी आने लगी थी। फैंगली इसको एक्सप्लेन करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि पहले यान को उसे बेगुनाह साबित करने के लिए उसकी हेल्प करनी होगी। यान को फैंगली की ये धमकी लग रही थी। फैंगली समझाती है जब उन दोनों ने कुछ नहीं किया तो वह एक साथ इसको साबित कर सकते हैं। यान कहता है वह उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। फैंगली को लग रहा था कि यान चेंज हो गया, पर वह अभी भी उतना ही बेकार है। इस बार वह उस पर कोई दया नहीं दिखाएगी, केवल वो अकेली नहीं है जो सस्पेंड हो जाएगी। उन दोनों के बीच युद्ध की घोषणा शुरू हो गई थी। देन जहाँ भी यान रहता था फैंगली सबको दिखाने के लिए वहीं पहुंच जाती। वह उसकी चुपके से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है कि वह उसे लाइक करती है। यान ने जब यह देखा था तो वह फैंगली को देखते ही उसके पीछे भागता है। बाहर बारिश हो रही थी, फिर भी यान फैंगली के पीछे भाग रहा था। उन दोनों को ऐसे भागते देख एक लड़का रियान स्माइल करता है। जब यान फैंगली को पकड़ लेता है तो वह उसे सब कुछ सच कहने को बोल रहा था। वह उसकी वीडियो बनाकर सर को दिखाता है, जिसमें फैंगली बोल रही थी कि उसका यान से कोई लेना देना नहीं है, पर सर उल्टा ही यान को ही पनिश करने को कह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यान ने जबरदस्ती फैंगली को रुलाकर ये वीडियो बनाई थी।
यान कहता है कि वह उसके आंसू नहीं बारिश थी। तो सर फैंगली से भी इस बारे में बात करने को कह रहे थे। तो यान सब भूलने को कहकर जा रहा था। तो सर उसे समझाते हैं कि वह एक अच्छा बच्चा है, लेकिन उसने अपने को साबित करने के लिए इतनी क्रूरता दिखाई और अपनी गर्लफ्रेंड को मजबूर किया। मैंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। देन जब फैंगली अपने रूम में जा रही थी तो वह तीनों उसे अंदर नहीं आने देती। इसकी वजह वह उन सबकी लैब को खराब करने पर लगा रही थी। फैंगली जोर जोर से दरवाजा खोलने को कह रही थी तो उसे दूसरे रूम की लड़की शोर मचाने से मना करती हैं। बेचारी फैंगली बाहर अकेली बैठी थी। तभी उसकी दोस्त फिफई उसके पास आकर उससे पूछती है। जब उसने उसे सारी बात बताई थी तो फिफई उसे दुखी होने से मना करती है। वे उसे समझाती है कि जब उसका लक आएगा तो उसका बैड लक चला जाएगा। फिफई खाना डिलीवर करने जा रही थी। सौभाग्य से वे फैंगली के ही रूम में डिलीवर करने जा रही थी। जब वे अपना ऑर्डर लेने के लिए दरवाजा खोलती हैं तो वह फैंगली ही खड़ी थी। फिफई जियाई से लड़ने लगी थी कि उसने उसकी बहन को बाहर कैसे बंद कर दिया। जियाई उसकी कंप्लेन करने जा रही थी तो फिफई बताती है कि उल्टा तुम्हें ही फैंगली को बाहर बंद करने की सजा मिलेगी। जियाई कुछ नहीं बोल पाती। देन जब फैंगली अपनी क्लास में थी तो वह यही सोच रही थी कि वह इन सबसे कैसे बचे, तो उसका हाथ जल जाता है। उसके पास बैठा वही लड़का रिहान उससे पूछता है कि क्या वह स्ट्रेस में है। वे उसे बताता है कि लैब का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो वह अपने आप को ब्लेम ना करे। फैंगली बोलती है कि उसने वह विस्फोट नहीं किया। तभी सर सभी को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए अपने ग्रुप बनाने को कह रहे थे। वह फैंगली को कोई अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहता था, पर रिहान फैंगली के साथ ग्रुप बना लेता है। फैंगली उससे पूछती है अगर उसने फिर से कोई गलती कर दी। रिहान बताता है कि वह एक्सपेरिमेंट करेगा और वह उसकी डेटा रिकॉर्ड करेगी। फैंगली को रिहान काफी अच्छा लगा था। वह उसे किसी भी तरह निराश नहीं करना चाहती थी। वे अपनी रिपोर्ट के लिए काफी मेहनत कर रही थी। देन रिहान उससे पूछता है कि उसने कहा था कि वह विस्फोट उसने नहीं किया, उसका क्या मतलब है। फैंगली सारी बात बताती है। उसने पैसे बचाने के लिए ड्राई क्लीन एजेंट बनने की कोशिश की। उसने वहाँ कुछ नहीं छुआ। अचानक उसने एक धमाके की आवाज सुनी, फिर वह बेहोश हो गई थी। रिहान बताता है कि वह एक सीनियर को जानता है जो विस्फोट जगह की सफाई करने का इंचार्ज है। वह उससे पूछेगा। फैंगली ये सुनते ही काफी खुश हो गई थी। उसने उसे एक होप दी थी, वह उसका सेवियर है। फैंगली अपनी दोस्त की बात याद करके सोच रही थी कि रिहान उसका लक है जब तक वह यान को नहीं देखती। देन मिनहुल यान से उसकी गर्लफ्रेंड फैंगली के बारे में पूछ रहा था तो यान अपने दोस्त को भी वही वीडियो दिखाता है, पर उसे भी वही लग रहा था कि उसने उसे धमकाकर ये वीडियो बनाई है। यान को गुस्सा आ जाता है। जब फैंगली अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो यान फैंगली को कॉल मिलाता है, पर फैंगली ने यान को ब्लॉक कर दिया था। तो कंप्यूटर में नंबर 1 स्मार्ट यान फैंगली के लैपटॉप को हैक करके घुस आता है। पहले तो उसे समझ नहीं आया था वे कौन है, फिर यान की बातों से उसे पता चल गया था। वे उसे कंप्यूटर के थ्रू ब्लैकमेल करने से मना करती है। यान ने फैंगली के लैपटॉप को ब्लॉक कर दिया था। वह उसे उस पर काम नहीं करने देता। वे वहाँ से गुस्से से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब सर सबसे उनकी रिपोर्ट मांग रहे थे तो फैंगली को अपने लैपटॉप पर वह रिपोर्ट नहीं मिलती। सर ने उन दोनों को फेल कर दिया था। फैंगली समझाने की कोशिश करती है कि उसने रिपोर्ट सेव करी थी, वे उन्हें ढूंढ कर दे देगी, पर सर उसे डांटते हैं कि क्या वह विस्फोट के नतीजे आने से पहले सस्पेंड होना चाहती है। वे कहते हैं कि उन्हें पता है कि उसका दूसरे कॉलेज में एडमिशन होना आसान नहीं है, पर वे उसका बचाव नहीं कर सकते। फैंगली रोते हुए मान लेती है कि ठीक है वे फेल हो गई, लेकिन रिहान ने बहुत मेहनत की है तो वह उसे फेल ना करे। सर को और गुस्सा आ गया था। रिहान उसे बाहर ले आता है। वे रिहान से माफी मांग रही थी, तभी उसे कल की बात याद आ जाती है। वे अपना बदला लेने के लिए वे वहाँ से तुरंत यान के पास आकर उसे सबके सामने किस करते हुए फोटो खींच लेती है। वे उससे कहती है कि वे उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता है ना, पर वह अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। यान जब फैंगली के पीछे आया था तो वह वहाँ उसे रोता देख वहीं रुक जाता है। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।